हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस चैप्टर का मैक्सिमम मार्क्स में आपको एग्जाम में आता है और केस बेस्ड भी आपको इसी चैप्टर में से आने की पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? आपके पास जब आपके साथ एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ ये ग्रुप लगा है CHO, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का है और अगर किसी भी कंपाउंड में ये लगा है तो उसके पीछे Al लगता है। और अगर आपके पास किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O, RCOR, इट इज कीटो ग्रुप। और अगर किसी के अंदर ये लगा है तो उसके एंड में ONE लगता है। एल्डिहाइड जो है वो हमेशा कॉर्नर्स पर आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नोमेनक्लेचर प्लस वन में वो डीपली नहीं पढ़ा होता है ना, तो समझ नहीं आता। एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पर रहता है और जो कीटोन ग्रुप है ये हमेशा सेंटर में होता है, कभी भी कॉर्नर पर नहीं लगता है। सो नाउ वी विल डू द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो लेट्स सी कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सपोज आपके पास है इथेनॉल, आपने इसकी ऑक्सीडेशन की है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हो। एंड यू गेट, आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CHO। यहाँ पर आपके पास जो अल्कोहल है ऑक्सीडाइज होकर उसने क्या बना लिया? इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो इमीडिएटली फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड विल गेट इथेनोइक एसिड। ये इसकी प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड की कि इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होकर हमें इथेनोइक एसिड देता है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इथेनॉल की ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं चाहिए, वी स्टॉप आवर रिएक्शन एट इथेनॉल, हमें इथेनॉल तक ही अपना रिएक्शन करना है, तब हमें KMnO4 एंड K2Cr2O7 यूज नहीं करना है। तब हम कौन सा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? इट इज PCC और PDC। इसका नेम है आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये है आपका पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो अगर आप इसको डालते हो तो आपका रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड स्टेज तक ही खत्म हो जाता है। लाइक इथेनॉल आपने ऑक्सीडेशन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, यू विल गेट इथेनॉल, आगे इसका एसिड नहीं बनेगा। सेकंड हमारा ये था ऑक्सीडेशन। सेकंड मेथड इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। हमने डिहाइड्रोजिनेशन करनी है। डिहाइड्रोजिनेशन इट मींस यू हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन। आपके पास है इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर की प्रेजेंस में, और 573 केल्विन में हम डिहाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या मिला? हमें इथेनॉल एंड हाइड्रो जो है वाटर बाहर निकल गया। सो इट इज इथेनॉल। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये सारा आपका एनसीईआरटी से है, पूरी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी से है। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन से फर्स्ट हमारा मेथड है दैट इज ओजोनोलाइसिस, एडिशन ऑफ ओजोन। अब देखिए हमारे पास प्रोपीन है, हमने इसके अंदर ओजोन ऐड की है। तो जब आप ओजोन ऐड करते हो तो आपने क्या देखना, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इनको आपने कंसिडर करना है और इसी के साथ आपने अपना ओजोनाइड बनाना है। तो देखिए आपका ओजोनाइड कैसे बनेगा? CH3, ये दिस इज ओजोनाइड। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करी, इसके साथ एक H था और दूसरे वाले कार्बन के पास 2 H थे। अब इसको आपने फर्दर हाइड्रोलिसिस करनी है साथ में जिंक की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ से क्लीवेज हो जाती है दोनों तरफ से और आपके पास क्या बना यहाँ पर? CH3CHO प्लस HCHO। 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास निकलेंगे, एक है इथेनॉल का और एक है आपके पास मीथेनॉल का। तो ये थी ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड मेथड जो है दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ये सारे मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, काफी जगह ये वाला रिएक्शन आपका यूज होता है। सपोज आपके पास है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर डाला आपने इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। आपके पास यहाँ पर पहले तो एक एडिशन कंपाउंड बना, फिर आपने इसकी रीअरेंजमेंट की, रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बना?
एल्डिहाइड। यहाँ पर आपने इसकी रीअरेंजमेंट करी है। क्लियर? सो ये अभी हम हाइड्रोकार्बन से कर रहे हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। सो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि सारे के सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं जाता है, तो एटलीस्ट हमें एनसीईआरटी पर जरूर फोकस करना है। अगर एनसीईआरटी की आप अच्छी तरह से कर ले तो देन उसके बाद आप और कोई भी बुक्स आप रिवाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम एल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज फ्रॉम, सॉरी साइनाइड नहीं, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब इस मेथड में एसाइल क्लोराइड आपका क्या होता है, दैट इज CH3COCl। RCOCl को हम एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। हमने डाला हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, और स्मॉल अमाउंट में हम क्विनोलिन और सल्फर भी डाल देते हैं। विल गेट इथेनॉल प्लस HCl। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रोजनमंड रिडक्शन। ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको किसी भी हाल में आपने स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने एल्काइल साइनाइड यूज किया है प्लस HCl प्लस 2H। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कहां से आए ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या बना है आपको, RCHO डबल बॉन्ड NHCl। आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया है एंड यू विल गेट RCHO। अमोनियम क्लोराइड इसमें से बाहर निकल जाएगा। दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, एंड दिस रिडक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। और ये जो आपके पास 2H आया है ये हमारे पास कहां से आया है, टिन क्लोराइड के साथ हमने HCl को रिएक्ट कराया है। विल गेट टेट्रा क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन यहां से निकली है और इसी हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर यूज किया है। सो नेक्स्ट ये थी आपकी स्टीफन रिडक्शन। नाउ विल डू द प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है, जब रिंग के ऊपर CHO लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, दैट इज रिंग के ऊपर CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड, और हमने बेंजल्डिहाइड बनाना है। फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूएन। अब टॉल्यूएन क्या होता है, जब रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है तो उसको हम टॉल्यूएन बोलते हैं। इसको हमने CrO2Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, और फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। हमारे पास क्या मिलेगा हमें, बेंजल्डिहाइड। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज ईटार्ड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी फॉर्म में ये रिएक्शन पूछा जाता है, MCQs में भी आ जाता है। क्लियर? दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ये हमने करी ऑक्सीडेशन। सेकेंड हम करेंगे, हमने की इसकी क्लोरीनेशन, टॉल्यूएन की। टॉल्यूएन है, हमने इसकी क्लोरीनेशन करी है। जब भी क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट रेडिएशन में होती है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो गई है। जो क्लोरीन है उसने 2 हाइड्रोजन को यहां से निकालकर खुद पोजीशन ले ली है उसकी। विल गेट CHCl2, इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजल क्लोराइड। इसकी आपने फर्दर कर देनी है हाइड्रोलिसिस, टेम्परेचर 373 केल्विन पे। यू विल गेट बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन कैसे होता है, बेंजीन के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट HCl CuCl2। ये CuCl2 एंड जो आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है बोथ एक्ट एज कैटलिस्ट, both act as catalyst and we'll get benzaldehyde. This is benzaldehyde. So this is the preparation of benzaldehyde and aldehyde. Now we'll do the preparation of ketones. Ketones क्या है, functional group क्या है हमारा, C double bond O. Very important chapter,
किसी भी हाल में इसको छोड़ना नहीं है। और पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, ये मैं आपको हर वीडियो में बोल रही हूँ, उनमें से आपको 10 नंबर कम से कम आपके उसमें से आ सकते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन किसी भी वीडियो में नहीं छोड़ने हैं। मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड करी है वन शॉट, और उनको जरूर देखिए, किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी। नाउ वी विल डू द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप सभी को पता होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ। नाउ ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल की थी तो एल्डिहाइड मिला था, अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमारे पास है CH3 CHOH CH3, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाला है हमने। आई विल गेट, क्या मिला ध्यान से देखिए, विल गेट कीटोन प्लस वाटर, दिस इज प्रोपेनॉन। ये हमें क्या मिला, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम इसकी फिर से सेकेंडरी अल्कोहल की, जैसे जैसे आपने एल्डिहाइड बनाया था, अब हम सारी चीजें सेकेंडरी के साथ कर रहे हैं। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर 573 केल्विन विल गेट प्रोपेनॉन। सेकेंडरी आपको कीटोन देगा, प्राइमरी जो है वो आपको एल्डिहाइड देगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने 2 रिएक्शंस किए थे एल्डिहाइड में, तो सेम हम करेंगे, दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो सपोज मेरे पास एल्कीन है, लाइक मैंने ले लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इट इज क्या है ये 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ये मैंने लिया है, इसकी हम ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ओजोन ने अटैच होना है। नाउ कंप्लीट करिए, क्या क्या लगा था, CH3 लगा था, ठीक है। फर्दर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी है, जिंक की प्रेजेंस में क्लीवेज हो जाएगी, एंड विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन, हमें मिल गया कीटोन। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, जैसा पहले किया था। हमारे पास है प्रोपाइन, हमने यहाँ पर प्रोपाइन ली है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरी सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा, एंड वी गेट प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर हमें प्रोपेनॉन मिला, सेम जैसा एल्डिहाइड में किया था। नाउ फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड में मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं एसिटाइल क्लोराइड के, इसको हमने ट्रीट किया है डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, डाई एल्काइल कैडमियम का रिएक्शन अक्सर आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह से आप देखो। एसाइल क्लोराइड को हमने डाई एल्काइल कैडमियम के साथ ट्रीट किया है, वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन प्लस CdCl2, so this is propanol. Next reaction is from nitrile, nitrile, यहां पर हमने एल्काइल नाइट्राइल लिया है, ओके, CH3CN, दिस इज एल्काइल नाइट्राइल प्लस ग्रेगनार्ड रिएजेंट मैंने यहाँ पर यूज किया है C2H5MgBr। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या मिलेगा हमें, जो जब भी हम नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन हमेशा चेन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ये हमेशा याद रखना है, इनहांसिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग नंबर उसमें ये यूज किया जाता है। विल गेट CH3C, जब देखो आपके पास एडिशन कंपाउंड मिलेगा आपको, इसकी फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस MgNH2Br, सो दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन। आपके पास क्या मिला आपको, इथाइल मिथाइल कीटोन। सो ये थे हमारे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के रिएक्शन। नाउ विल डू द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स भी आते हैं हमें, एरोमेटिक मींस जब हमारे पास
रिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग। बेंजल्डिहाइड बनाया था जिस तरह से, वैसे ही अभी हम एरोमेटिक कीटोन्स बनाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि सारे के सारे रिएक्शंस मुश्किल नहीं है, इजी है। बस ये है कि एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देखो और अच्छी तरह से एक बार कॉपीज पर ये सारा कुछ लिख लो, देन उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाउ एरोमेटिक कीटोन्स। चलिए, इसके लिए हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हमने रिएक्शन किया है बेंजीन के साथ, इसमें हमने डाल दिया है C6H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आप देखिए हमें क्या मिलेगा। बेंजीन रिंग एक हमारे पास थी COC6H5 प्लस HCl। अब ये भी C6H5 है, ये भी C6H5 है। ठीक है, मैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख के दिखाती हूँ। तो ये क्या मिला हमें, दो रिंग्स के बीच में कीटो ग्रुप लगा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज बेंजोफिनोन। ठीक है, इसी तरह से हम नाइट्राइल से भी बना सकते हैं, जैसे हमने एलिफेटिक बनाए हैं वैसे हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं। हमारे पास है C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज इथाइल साइनाइड। इसको हमने ट्रीट, अब आपने ये देखना है कि अगर आपको एरोमेटिक चाहिए तो आपने ग्रिग्नार्ड के साथ जो R लेना है एराइल ले लो, अगर आपने एलिफेटिक बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो R लेना है उसको आप एल्काइल ले लो, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं। सो इट इज C6H5 MgBr। आपके पास यहाँ पर क्या बना, C2H5C डबल बॉन्ड N MgBr, यहाँ पर आपका C6H5 आ गया। इसकी आपने फर्दर कर दी हाइड्रोलिसिस, आपको क्या मिला, C2H5C डबल बॉन्ड C6H5 प्लस MgNH2Br, ये बाहर निकल गया। अब ये क्या चीज है, ये तो होगी आपका बेंजाइल, जो मतलब C6H5 रिंग का पार्ट आ गया, फिनाइल पार्ट आ गया। ये क्या है आपका 2 and 3 कार्बन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपियोन, प्रोपियोफिनोन। इट इज प्रोपियोफिनोन। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारी प्रेपरेशन थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने अल्कोहल्स भी कर ली, हेलोल्केन्स भी कर लिया। नाउ दिस इज एल्डिहाइड, इनके बीच में ये ग्रुप है। अब जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये अल्कोहल से थोड़े पोलैरिटी इनकी कम होती है। ठीक है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा अल्कोहल से कम रहेगा, लेकिन हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रहेगा। पोलर तो है लेकिन अल्कोहल से कम, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या देना है, बॉइलिंग पॉइंट जो है जो मैंने आपको बता दिया। नाउ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो लोअर मेंबर जो है वो सॉल्युबल है, हायर मेंबर जो है इनसॉल्युबल है। बिकॉज क्यों इनसॉल्युबल है, अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज क्यों अनेबल है, क्यों नहीं बना सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि एल्काइल ग्रुप, इसीलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। नाउ विल डू द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं वो दोनों के दोनों हमें क्या, कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपके 1 मार्क में ना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो विल डू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हमारे पास क्या है, क्यू देते हैं, ये है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में है CO ग्रुप। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब जो कार्बन है, कार्बन एटम है, इट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो पॉसिबल हो पाता है। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई दे एक्ट एज व्हाई दे गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं।
काफी सारे इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिए फर्स्ट, अब ये जो है ये आपका एल्डिहाइड भी देता है एंड कीटोन भी देता है। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ये चीज आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एग्जाम में क्या पूछा गया है। एल्डिहाइड है तो आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिख दो, कीटोन है तो आप कीटोन के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड के साथ। दिस इज हाइड्रोसाइनिक एसिड। व्हाट विल वी गेट? ये हमारे पास था OH और CN, ये हमारा क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये आपका क्या है? हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो विल गेट साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट हमने रिएक्शन किया है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ आपने रिएक्शन किया, आपके पास क्या बना? एक तरफ सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो गया है और एक तरफ Na। फिर आपने यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। अगेन व्हाट विल यू गेट? आपके पास आ जाएगा Na यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगेन विल डू द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट किया है, यू विल गेट OMgBr। ये हम काफी बार रिएक्शन कर चुके हैं, ये बच्चों का फेवरेट रिएक्शन है। और ये जब भी ग्रिग्नार्ड के साथ होता है तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद आपने इसकी कर दी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिला? यहाँ पर एल्कोहल मिल गई है। क्लियर? यू विल गेट एल्कोहल। सो ऑल दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एंड वी आर मोर। और भी हमारे पास काफी सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर साइनोहाइड्रिन, तो आप ये रिएक्शन लिख दो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं। और आपके एनसीईआरटी, जब भी आपने कोई चैप्टर करना है तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को जरूर करिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, चैप्टर तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं लेकिन जो एक्सरसाइज है उसको हम छोड़ देते हैं कि हमने चैप्टर पढ़ लिया तो एक्सरसाइज हमें आ गई, बट ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज में कुछ बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए, और वो तभी आएंगे जब अगर एक बार आपने उनको सॉल्व किया है। अगर हम इसी भरोसे चल पड़े कि नहीं चैप्टर रीड कर लिए तो उसी में से होंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। कई बार काफी घुमा फिरा के डाली है। हमारी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा डिटेल में है, जिसने एनसीईआरटी कर ली वो टॉपर है। नेक्स्ट इज, हमने यहाँ पर ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी है, हमने इसके अंदर ऐड कर दी है एल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला आपका OR-OH। ये हमारा जो कंपाउंड है दिस इज हेमी एसिटल। ये भी ऐसे ही आता है आपको, व्हाट इज हेमी एसिटल, व्हाट इज एसिटल, फिर से आपने डाल दिया। नाउ यू विल गेट OR एंड दिस इज OR प्लस वाटर, और इसका नाम क्या है? एसिटल। तो अगर आपको आता है कि व्हाट इज एसिटल तो आपने ये रिएक्शन लिखकर बताना है। नेक्स्ट इज कीटोन्स। कीटोन्स जो है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये मोनोहाइड्रिक है ना, एल्डिहाइड हमेशा मोनो के साथ करेंगे, कीटोन डाइहाइड्रिक के साथ करते हैं। नाउ विल डू द रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स, काफी सारे इसके रिएक्शंस हैं तो उसको हम फटाफट लिखते हैं। ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी है, इसको आपने अमोनिया के साथ ट्रीट किया, विल गेट C डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर। जब C के साथ डबल बॉन्ड NH होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमीन। सो दिस इज इमीन फॉर्मेशन। ये सारे आपकी डेफिनेशंस एक्सरसाइज में दी हुई हैं। देन अगर आप इसको हाइड्रोजीन के साथ करते हो N2H4, दिस इज हाइड्रोजीन, व्हाट विल यू गेट? अगेन C डबल बॉन्ड N NH2, H2 बाहर निकाल दिया। सो इस क्या बना आपके पास? हाइड्रोजोन। देखते जाइए, आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अगर आपने इसको फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट किया है N2H4, इट इज NH2 NH NH2। ठीक है, एक H की जगह हमने C6H5 लगा दिया है तो हमारे पास यहां पर क्या मिला? C डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस वाटर। इसका नेम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, दैट इज NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिलमीन। तो हमारे पास क्या मिला हमें? C डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर। इस चीज को हम क्या बोलते हैं?
ऑक्साइम, ये सारी डेफिनेशंस आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में हैं कि डिफाइन दिस आपने बस ये रिएक्शन लिख दो कि व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एंड दिस वी गेट, ये वाला आपका कंपाउंड बनेगा। नाउ वी आर डूइंग रिएक्शन विद कार्बेजाइड के साथ। अब कार्बेजाइड क्या होता है, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। दो नाइट्रोजन जब आपस में जुड़े होते हैं उसको हम एजाइड बोलते हैं। हमारे पास क्या मिला हमें, C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, बस C और डबल N के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, बाकी सारी चीज आपकी सेम आ जानी है। विल गेट सेमी कार्बेजोन। नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी है, एमीन के साथ हमने रिएक्शन किया है RNH2, इट इज एमीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमारे पास बनती है, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट बेस प्लस वाटर, और सब्स्टिट्यूटेड एमीन भी आप बोल सकते हो। सो दीज आर द रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब आप देख रहे हो कि इसके जो रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे आपके एक्सरसाइज में हैं, जितने भी मैंने आपको लिखे हैं ये एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपकी इनडायरेक्टली सारी की सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई है। वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो अच्छी तरह से कंप्लीटली वीडियो देखिए और इसके नोट्स बनाइए, और वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई हमने एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में शॉर्ट इंटरवल में आपने पूरा चैप्टर इसको रिवाइज कर लिया है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और सब्सक्राइब जरूर करिए बिकॉज आई एम अपलोडिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी ऑफ योर बोर्ड क्लास। सो अगर आप नहीं करोगे तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप हो जाएंगे। नेक्स्ट विल डू द रिडक्शन। एल्डिहाइड रिड्यूस होके हमें क्या देंगे, एल्कोहल। एल्डिहाइड रिड्यूस होके हमें क्या देते हैं, एल्कोहल। और कौन सी एल्कोहल मिलती है, प्राइमरी एल्कोहल। और अगर आपके पास कीटोन है वो हमें रिड्यूस होके क्या देते हैं, रिडक्शन। आप हमारे पास काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है, ये हमने हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एल्कोहल मिलेगी, इट इज सेकेंडरी एल्कोहल। एल्डिहाइड रिडक्शन करके हमेशा प्राइमरी एल्कोहल देंगे, कीटोन्स रिडक्शन करके हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल देंगे, ये चीज याद रखनी है आपने। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेंजन रिडक्शन। ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर बार आपको बोल रही हूँ। ऑलमोस्ट 30 नेमिंग रिएक्शंस हमारे 4 चैप्टर्स में से निकलते हैं, और 30 में से आपको 10 मार्क्स का आना है, 100% कंफर्म्ड है। नो क्लेंजन रिडक्शन क्या होती है, आपके पास ये एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी है, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है ये रिडक्शन। विल गेट हाइड्रोकार्बन बन जाएगा CH2, नॉर्मल एल्केन बनेगी आपके पास, प्लस वाटर। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप इसको करते हो कीटोन के साथ, सपोज मैंने ये ले लिया है COCH3, इसके अंदर हमने डाला, ये मैंने कीटोन लिया है, यहाँ पर वो एल्डिहाइड था, ये हमने कीटोन लिया है। सेम कंडीशन, जिंक एमलगम डाला है, कंसंट्रेटेड एसिड भी डाला है। अब देखिए ये हाइड्रोकार्बन में कैसे चेंज हो जाएगा, जो CO है वो CH2 बन जाएगा जैसे इसमें बना था। ये आपकी क्या बन गई, इथाइल बेंजीन। वो आपकी क्या बनी थी, प्रोपेन। इथेनॉल से प्रोपेन बना, ठीक है, और ये आपकी इथाइल बेंजीन, बिकॉज CO जो है वो CH2 में चेंज हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ऊपर वाली क्लेंजन है, ये वुल्फ किश्नर है। अगेन एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी है, इसको आपने ट्रीट किया है हाइड्रोजीन के साथ। आपके पास क्या मिला, यहाँ पर NH2, वाटर बाहर निकल गया है यहाँ से। फिर आपने इसको बेसिक ट्रीटमेंट दी है KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। बस आपको ध्यान क्या रखना है, रिडक्शन क्लेंजन में भी हाइड्रोजन डाल रहे हो, इसमें भी डाल रहे हो। इसमें आपका कैटालिस्ट जो है जिंक एमलगम है, इसमें आप हाइड्रोजीन यूज कर रहे हो। डिफरेंसेस देखिए, इसमें आप एसिडिक ट्रीटमेंट दे रहे हो और यहाँ पर हमने बेसिक ट्रीटमेंट दी है, KOH डाला है। तो आप देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, बनना तो हाइड्रोकार्बन है, CO जो है वो CH2 में चेंज हो गया है, तो यू विल गेट प्रोपेन प्लस NH2 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी क्लेंजन एंड वुल्फ रिडक्शन।
नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो है वो एसिड में चेंज हो जाता है अंडर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो आपका जो एसिड है, मतलब जो आपका एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। इवन स्ट्रॉन्ग में तो चलो होता ही होता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलन, टॉलन्स रिएजेंट अगर आप यूज करते हो या आप फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हो, तो आपका जो एल्डिहाइड है इट चेंजेस टू एसिड। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे क्या है, टॉलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। अब टॉलन रिएजेंट क्या होता है, इट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। व्हाट इज टॉलन्स रिएजेंट? इसमें इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज हमारे पास सिल्वर जैसे एक मतलब लाइन स्ट्रीक सी आ जाती है सिल्वर कलर की, इसलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। सो टॉलन रिएजेंट क्या है, इट इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एंड फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, ये दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। जो फेलिंग ए है आपका, फेलिंग ए इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो फेलिंग बी है इट इज एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सो दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो हमारे कीटोन्स हैं वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, कीटोन्स जो हैं इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। एल्डिहाइड गिव्स silver mirror test and failing solution test, ketone doesn't give this test. Next is जो अब आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इट इज मेटा डायरेक्टिंग, और क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से रिएक्शंस देता है। फर्स्ट इज नाइट्रेशन। आपके पास है बेंजल्डिहाइड, आपने इसके अंदर डाल दिया नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट विल वी गेट। अब ये मेटा पोजीशन पे जाएगा आपका, मेटा पोजीशन हमारी ये है, इट इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ऑलवेज एट मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा पोजीशन पर जाएगा। अगर आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है, हम इसके अंदर डाल, सपोज हम ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ नहीं कीटोन के साथ करा रहे हैं, दिस इज, ये क्या है आपका एसिटोफिनोन, इसका नाम क्या होता है एसिटोफिनोन। सेम रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, अब देखिए अब हमारे पास क्या बना, COCH3, और मेटा पर हमारा क्या चला गया, नाइट्रो। सो इट इज मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। Now there are some special reactions of aldehydes and special aldehydes, और कीटोन्स के भी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे। कौन से हैं, फर्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, अब ये उन एल्डिहाइड्स में होती है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, एल्डिहाइड्स कंटेनिंग, एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दे विल गिव दिस टेस्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट की देख करके देखते हैं कैसे होता है। सपोज मैंने लिया है इथेनल CH3, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमने, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, ये जो H है ये ऑक्सीजन के पास चला गया है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH3 COH H, ये हमारे पास कंपाउंड मिला। अब आप इस कंपाउंड में देखिए, यहां पर एल्डिहाइड है,
यहाँ पर आपका फिनोल लगा है, तो एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है और फिनोल भी है, अल भी है और ओल भी है, ठीक है, इसीलिए इसका नेम क्या है, एल्डोल। अब आपको पता चल गया कि हम इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी लगा है एंड अल्कोहल भी लगा है, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, थोड़ा सा इसको हम वार्म अप करते हैं तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा, ये चीज बाहर निकल गई और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, हमारे पास क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C CHO, इट इज ब्यूट इन ब्यूट टू इन अल, ये हमारा कंपाउंड बना है। So this is called aldol condensation given by only those aldehydes and ketones having those aldehydes having alpha hydrogen. Next is cross aldol. क्रॉस एल्डोल क्या होती है, ध्यान रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन से एल्डिहाइड देते हैं, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर नहीं होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर नहीं होता है और बेंजाल्डिहाइड के अंदर नहीं होता है, याद रखने हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, 4 एल्डिहाइड्स दिए होंगे, विच वन इज नॉट हैविंग अल्फा, तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड अगर दिया तो उस पर टिक करनी है, बेंजाल्डिहाइड दिया तो उस पर। ना क्रॉस एल्डोल क्या है, इसमें मैंने सेम मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इथेनॉल एंड इथेनॉल। क्रॉस एल्डोल में हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है, अगर आप एक इथेनॉल ले रहे हो तो दूसरा आप मिथेनॉल ले लो, देखें। एंड वन मोर थिंग, ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। तो अब यहाँ पर मैंने एक मिथेनॉल ले लिया है, एक हम इसके साथ इथेनॉल लेते हैं, ये इथेनॉल है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एल्कली के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा एल्डोल बनना है, OH। सेम स्टेप जो हमने पहले किया है, एक ही कंपाउंड में हमारा एल्डिहाइड भी है और हमारा कीटोन भी है, फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा एंड ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, विल गेट दिस कंपाउंड। सो हियर इट इज मिथेनॉल और ये आपका इथेनॉल है। तो जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में कंडेंसेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट विल डू द कैनिज़ारो रिएक्शन। ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स के लिए होता है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दे अंडरगोस, वो खुद आपस में दोनों के साथ रिएक्ट करके एक जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो एक जो है अल्कोहल बनाता है और दूसरा जो है वो एसिड बनाता है। तो देखें कैसे होती है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब ये किसके अंदर होता है, एल्डिहाइड्स नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सपोज मेरे पास मैंने यहां पर ले लिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल, इसको हमने कंसंट्रेटेड KOH से ट्रीट करवाया है, तो आप देखिए जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है, एक जो है वो रिड्यूस होके अल्कोहल बना रहा है और दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइज होके उसका सॉल्ट बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना रहा है। तो आपने जब मीथेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल की आपने ट्रीट करवाया है कंसंट्रेटेड KOH के साथ, तो आप देखिए एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होके आपको मिथेनॉल दे रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका ये। सेम इसको आप बेंजाल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हो, C6H5CHO 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, कंसंट्रेटेड KOH आपने इसके अंदर डाला है, तो एक ने आपको क्या देना है, अल्कोहल, विल गेट C6H5CH2OH प्लस C6H5COOK, इट इज पोटेशियम
बेंजोएट सॉल्ट बना लिया, एंड दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। सो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम आवर चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ विल डू द डिस्टिंक्शन टेस्ट। डिस्टिंक्शन टेस्ट 4 चैप्टर हैं आपके, और उनमें से आपको 2 या 3 मार्क्स में आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट करना आता है। तो चलिए कैसे करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में आपने डिस्टिंग्विश करना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट है आपका 2,4-DNP टेस्ट। अब DNP का मतलब क्या है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। शॉर्ट में इसको DNP बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। मेनली हम इसको 2,4-DNP टेस्ट ही बोलते हैं। तो आप दोनों के दोनों आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बोथ गिव DNP टेस्ट, दोनों ही देते हैं, ठीक है। सेकेंड हम करेंगे टोलेंस, टोलन एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है टोलेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स नहीं देते, ठीक है। डू नॉट गिवन बाय कीटोन्स। एल्डिहाइड्स देते हैं लेकिन कीटोन्स इसको नहीं देते हैं। एल्डिहाइड्स टोलेंस के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर बना लेते हैं, सिल्वर लाइनिंग बन जाती है, और अगर फेलिंग सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं तो ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट बनती है, ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। सो एल्डिहाइड देते हैं। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टेस्ट। इवन आपके वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, which will give for a failing solution test? It is aldehyde. Ketones never give failing as well as टॉलेंस reagent test. नेक्स्ट हमारे पास एक और टेस्ट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अल्कोहल्स में भी किया था, दैट इज, इस टेस्ट का नेम है आइडोफॉर्म टेस्ट। उन एल्डिहाइड्स, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग COCH3, जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर COCH3 इकट्ठा लिखा आता है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, येलो पीपीटी बनाएंगे, बाकी नहीं। लेट्स चेक, सपोज मेरे पास है पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। 3 सेकेंड पर कीटो ग्रुप, और इसमें है सेकेंड नहीं, थर्ड पर कीटो ग्रुप। वैलेंसी कंप्लीट कर दो, तभी हम चेक करेंगे अगर वैलेंसी कंप्लीट होगी तो। ओके, क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है? COCH3, सो इट इज COCH3। यहां पर देखिए COC2H5, इधर से देखें तो COC2H5, so it will not give iodoform test, and pentane 2 on will give iodoform test. So this is the complete NCERT chapter of your 12th class, very very important chapter, और मैक्सिमम वेटेज है हमारी इस चैप्टर की। हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा केस बेस जो है वो इसी चैप्टर में से आएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। बहुत शॉर्ट में आपको कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज करवाया है, और फास्टेस्ट रिवीजन के लिए आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो वॉच माय वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आई एम अपलोडिंग योर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।